ये बच्चों, ये बहुत ज़्यादा डिमांड थी बच्चों की कि सर ईमेल और नोटिस का फॉर्मेट जो होता है वो भी बना दीजिए। तो देखिए, ये जो फॉर्मेट है ये काउंसिल के वेबसाइट पे आपको मिल जाएगा। ये 2017 में ही आ गया था और ये अब जो है तो उसको अपडेट किया गया है IC 2019 ऑनवर्ड्स के लिए। ठीक है, ध्यान रखिएगा, ईमेल और नोटिस जो है तो क्लास 8th में भी है, तो ये 8th के बच्चों के लिए भी बहुत अच्छा होगा। वो अगर अभी सही सीख लें इस चीज़ को, किस तरह से नोटिस और ईमेल लिखी जाती है। और दूसरी चीज़ ये है कि ईमेल और नोटिस जब आप लिखने लगिएगा ना, तो याद रखिएगा दोनों की थीम्स जो है कॉमन होगी। हम बार बार बच्चों को बताते हैं कि दोनों की थीम कॉमन होगी, दोनों की थीम जो होगी कॉमन होगी। आप जो है नोटिस कुछ और नहीं दे सकते और ईमेल कुछ और नहीं दे सकते। ठीक है, इस चीज को ध्यान रखिएगा। इसको आप पढ़ लीजिए, लिखा हुआ इट इज रिकमेंडेड दैट द बोथ द नोटिस एंड द ईमेल पार्ट्स टू बी टॉट एज वन यूनिट एज द थीम, याद रखिएगा, एज द थीम टू बोथ। ओके, लिखा है इट इज ओनली द टारगेट ऑडियंस दैट द डिफरेंस इज गिवन डिफरेंस different, that is the notice is for the pupils of the school whereas the email is meant for the principal of the neighboring school। ठीक है, तो ये जो ईमेल और नोटिस होगी ना, ये दोनों की थीम्स जो होगी ना, एज द थीम इज कॉमन टू बोथ, दोनों की ईमेल और नोटिस की दोनों की जो थीम होगी वो कॉमन होगी। अब आगे बताते हैं कैसे। कहते हैं कि दैट योर स्कूल इज होस्टिंग एन इंटर स्कूल डिबेट कंपटीशन। सपोज आपके स्कूल में इंटर स्कूल डिबेट कंपटीशन हो रहा है, और तो आपको एक नोटिस ड्राफ्ट करना है स्कूल नोटिस बोर्ड के लिए। ठीक है, आपको जो नोटिस ड्राफ्ट करना है, बनाना है, वो स्कूल नोटिस बोर्ड के लिए। ठीक, इस चीज को ध्यान रखिएगा। और दूसरी चीज ये बता रहे हैं कि जबकि जो ईमेल होगा वो प्रिंसिपल ऑफ द नेबरिंग स्कूल, या कुछ और कह सकते हैं, जरूरी नहीं है कि नेबरिंग स्कूल हो, कहीं के भी प्रिंसिपल हो सकते हैं। आप उनको इनविटेशन भेजेंगे टू रिक्वेस्टिंग हिम हर टू सेंड अ टीम टू पार्टिसिपेट इन द डिबेट। तो इस तरह से आप कुछ भी कर सकते हो। और ये जो है तो मतलब वो कुछ भी, वो आप उनकी मर्जी होगी, भेजेंगे नहीं भेजेंगे वो अलग बात है। तो ये जो नोटिस होगा, याद रखिएगा, जो कॉमन मिस्टेक्स होती है बच्चों की, जो नोटिस होता है ना, ये स्मॉल लेटर में लिख देते हैं, एन तो कैपिटल में लिखेंगे, बाकी सब स्मॉल में। ध्यान रखिएगा, इसमें जो है हर एक अल्फाबेट कैपिटल लेटर का है। ठीक है, और आपको ये सब लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, नोटिस में ये एज आ दिया गया है हेडिंग आपको कि किस तरह से आपको लिखना है। और ये स्टेप मार्किंग होता है, 1 मार्क का है। आपका क्या है, मस्ट बी अप्रोप्रिएट टू द इवेंट नॉट नोटिस। नोटिस तो ऊपर लिखा गया है, लेकिन यहाँ पर एक आपको इवेंट दिया जाएगा, इवेंट लिखना होगा। जैसे यहाँ पर लिखा गया है ना, इंटर स्कूल डिबेट कंपटीशन। ठीक है, ये इंटर स्कूल डिबेट कंपटीशन आपका यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर आप डेट डाल देंगे, टाइम कितने बजे स्टार्ट होना है, डिबेट कंपटीशन कितने बजे स्टार्ट होना है, वो डाल देंगे। तो जो हेडिंग होगी 1 मार्क्स कैरी करेगा, बाकी टाइम और डेट हाफ मार्क्स कैरी करेंगे। और जो वेन्यू होगा, जो आपका प्लेस होगा, कहाँ पर है, ऑडिटोरियम में है, लोकेशन आपको डालना है। जिससे इन्होंने लिखा है सेंड्रा हॉल लिखा हुआ है, जैसे अपने स्कूल का जो भी हॉल होगा या ग्राउंड होगा या कहीं और आपने किसी और हॉल में या किसी और आपने बुकिंग कर रखी है वहां पर, तो उसका आपको एड्रेस यहाँ पर देना होगा। इसमें जो है तो आपके हाफ मार्क्स करके 1 मार्क्स कैरी करेगा। अच्छा, नेम ऑफ द इवेंट वॉर विद द वर्ड्स। जो आपका इंटर स्कूल डिबेट कंपटीशन है, उस पर किस चीज पर बेस्ड है, क्या चीजें हैं उसमें, किन चीजों पर आपको तैयार करना है, कौन कौन से उसके टॉपिक्स हैं, तो उसको आपको यहाँ लिखना होगा। ठीक है, फ्रॉम होम किसकी तरफ से, डिटेल ऑफ द टारगेट ऑडियंस, इन्विटीज कौन कौन आ रहा है, कैसे आ रहा है। ठीक है, और ये आपका ऑल द पीपल्स फ्रॉम क्लास 8 to 10th आर एलिजिबल टू पार्टिसिपेट, ये आपका लिखना जरूरी है कि कौन कौन लोग इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। सपोज आप इस तरह से अरेंज कर रहे हैं कि उसमें क्लास 9 to 12 ही पार्टिसिपेट कर पाए, तो आप 8th की जगह पे 9th कर दीजिए, 10th की जगह पे 12th कर दीजिए, या सिर्फ 11 12th पार्टिसिपेट कर पाए, या सिर्फ 9 12th पार्टिसिपेट कर पाए, या 9th और 10th पार्टिसिपेट कर पाए, तो आप उसको लिख सकते हैं। वैसे जब नोटिस और ईमेल है तो वो 11 12th के लिए बड़ा मुश्किल होता है, वैसे आप कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, आप मैनेजमेंट के ऊपर डिपेंड करता है भाई कि वो किस चीज को कैसे, मतलब जो स्कूल का जो सिस्टम है कि किसको वो एलिजिबल मानते हैं पार्टिसिपेशन के लिए। अब देखिएगा, ये जो आपका है, ये हेडिंग कि इंटर स्कूल डिबेट कंपटीशन, ये आपकी पहली इसके नोटिस की थीम है। और सेम आ जाइए ईमेल में, तो ईमेल में भी आपको ऊपर जो है इस तरह से ईमेल डालना होगा। ठीक, फॉर्मेट आपका ईमेल का ये लिखा हुआ है, इसको लिखने की कोई जरूरत नहीं है। देखो होता क्या है, जब आप कभी भी ईमेल आप ओपन करते हैं, जैसे मैं आपको दिखाता हूँ ईमेल किस तरह से होता है। तो देखिए, ये
होता है ईमेल का फॉर्मेट, ये जो पोर्शन है ये वाला, ठीक है। चलिए कोई बात नहीं, देखिए ये है आपका, तो यहाँ पर जो टू लिखा हुआ है, यहाँ सब्जेक्ट लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये आपको सिंपल, तो अब जैसे आप किसी को रिप्लाई भेजते हैं तो उसके ऊपर का जो पोर्शन होता है वो उसमें आपको अपना ईमेल टाइप करना पड़ता है या ऑलरेडी रहता है, ठीक है। तो इसमें ऐसा कुछ नहीं है, इसमें ऐसा कुछ नहीं है। आपको इस चीज को ध्यान से समझना होगा कि जो आपका फॉर्मेट है, फॉर्मेट आपका यहाँ से शुरू होता है टू से। तो अब आप जरा देखिए इसको, अपने फॉर्मेट को देखिए, आपका फॉर्मेट स्टार्ट होता है, देखिए आपका फॉर्मेट स्टार्ट होता है टू से, अ कंप्लीट प्लसबल ईमेल आईडी, आपकी जो ईमेल आईडी होगी, ठीक है, जिसको आपको भेजना है उसकी ईमेल आईडी होगी, आपको अपनी ईमेल आईडी लिखने की जरूरत नहीं है, विच कैरीज हाफ मार्क्स। सब्जेक्ट आपका अप्रोप्रिएट होना चाहिए, इस चीज को ध्यान रखने का, जो टॉपिक के हिसाब से होना चाहिए। तो आपका टॉपिक यहाँ पर क्या था कि इंटर स्कूल डिबेट कंपटीशन, तो यहाँ पर हो जाएगा इंटर स्कूल डिबेट कंपटीशन। सैल्यूटेशन वर्ड्स डियर ईयर जो भी होता है आप लिख दीजिएंगे, ठीक है। फिर उसके बाद ओपनिंग एंड क्लोजिंग सेंटेंस आपका जो होता है, स्टार्टिंग किससे कहते हैं, फिर क्लोज किससे कहते हैं, सब्सक्रिप्शन जो आपका होगा वो आपको लिखना है, एक्सप्रेशन आपको देना होगा, ठीक है। और जो टोन हो ना, वो टोन एकदम फॉर्मल हो, ठीक है। ये नहीं आपको ये जैसे आप लिखते हैं भाई तुम्हारी मर्जी, आना चाहो आओ नहीं तो ना आओ, ठीक है, ऐसा कुछ नहीं। तो बहुत हम्बल रिक्वेस्ट होना चाहिए उसमें। तो अब कहते हैं दिस मैसेज इज टू बी कन्वेड यूजिंग क्लियर एंड द सिंपल लैंग्वेज, सिंपल लैंग्वेज होना चाहिए। एन ईमेल इज नो एक्सक्यूज फॉर द शॉर्टी एक्सप्रेशन, शॉर्ट फॉर्म्स ऑफ द एसएमएस वोकैबुलरी और द स्पेलिंग। आप जो है जो मैसेज में लैंग्वेज इस्तेमाल करते हैं वो लैंग्वेज इसमें नहीं इस्तेमाल करना है कि आप ईमेल भेज रहे हैं तो कोई सा भी इस्तेमाल करें। जैसे बिटवीन को जो है तो बच्चे ज़्यादातर लिखते हैं क्या, बी ऑब्लिक टी या बी ऑब्लिक डब्ल्यू, ठीक है। या आप कुछ भी लिखने लगते हैं, प्लीज को पी एल जेड लिख देते हैं, ठीक है। तो इस तरह से लैंग्वेज नहीं इस्तेमाल करनी है, बिल्कुल नहीं। जो ट्रेडिशनल और जो रूल्स हैं उनको फॉलो करना है। पंक्चुएशन का बहुत ध्यान रखना है यहाँ पर, क्योंकि पंक्चुएशन में आपके हाफ से 1 मार्क्स तक कट सकते हैं, इज टू बी मेंटेन्ड, ठीक है। और कैपिटल लेटर जहां जहां जरूरी है वहां जरूरी लिखना है, ठीक है। जुडिशियस यूज ऑफ द कैपिटल लेटर्स, ऑल कम्युनिकेशन मस्ट फॉलो द स्टैंडर्ड नॉर्म्स ऑफ द एटिक्वेट। इस चीज को ध्यान रखेंगे तो इस तरह से आपका ईमेल और नोटिस हो गया। अगर आपको कोई दिक्कत होती है, कोई परेशानी होती है तो कमेंट बॉक्स में आप मैसेज कर दीजिए, तो हम इसको फिर से आपके लिए वीडियो बना देंगे। ओके, तब तक के लिए गुड नाइट, बाय।